दिल्ली से निकली थी एक राह और लेकर आई मुझे एक नए शहर के जज्बातों में चंडीगढ़। यहाँ की हवाओं में है शांति, राहों में है प्लानिंग का कमाल और हर कोना कहता है स्वागत है तुम्हारा इस शहर खूबसूरत में। यहाँ मिलेगा आपको सुखना लेक का सुकून, रॉक गार्डन की कला और रोज गार्डन की खुशबू। चलिए शुरू करते हैं चंडीगढ़ की ये कहानी, एक छोटी सी जर्नी जो दिल में बड़ी सी याद बन जाएगी। आपने देखा था कि हम पहुंच गए थे चंडीगढ़ दिल्ली से और हम यहाँ पे रहने वाले हैं 24 आवर्स, यानी कि ये हमारा वीकेंड ट्रिप। 24 आवर्स इन चंडीगढ़ फ्रॉम लेक साइड पीस टू फूड कियोस्क। लेट्स गो। हमारी चंडीगढ़ की कहानी शुरू होती है दोपहर में, क्योंकि भाई दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते हो चली थी आफ्टरनून और फिर दोपहर का टाइम था यानी कि लंच टाइम, तो जोरदार भूख लगी थी। तो फटाफट से सर्च किया गया कहाँ जाया जाए। भाई चंडीगढ़ आए हैं तो यहाँ की फेमस शॉप पे जाएंगे ना, तो हमें पता चला कि ये है पाल ढाबा, जो बहुत ही फेमस है अपने वेज और नॉन वेज दोनों कुजीन्स के लिए। तो बस फिर क्या था, पहुंच गए यहाँ पर हम, और जो हमारे होटल से भी बहुत ही पास था। गाइस जो होटल हमने लिया था ना, ये जानकर ही लिया था कि एकदम मिडिल लोकेशन पे हो, जहाँ से सब चीज़ें आस पास ही थी। और भाई ये था इनका बड़ा सा लस्सी का ग्लास। ओ यार, पंजाब आए हो और लस्सी ना पियो, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये था इनका फेमस खाना, तो बस हमने इनसे पूछ के यही ऑर्डर कर लिया। और पंजाब में खाना खाओगे तो खाने के बाद गुड़ और सौंफ ही मिलेगा। तो गाइज ये खाया हमने चंडीगढ़ की द फेमस पाल होटल में। बट आई टेल यू, ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था कि बहुत टेस्टी होगा, उतना तो खैर नहीं था, कुछ ज्यादा खास नहीं था। बट ठीक है, ट्राई कर लिया। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। नॉनवेज के रिव्यू ये देंगे आपको कि नॉनवेज कैसा था। भाई नॉनवेज है सब बेकार था। सुना आपने, ज्यादा अच्छा नहीं था। तो अब चलिए कोई नहीं, खा लिया, लंच कर लिया। अब जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन सुखना लेक पर। चल के वहाँ पे चेकआउट करते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है कि आज बारिश नहीं हो रही, क्योंकि सोचा था कि शायद बारिश होगी और प्लान पूरा बर्बाद होगा, बट वो नहीं होने वाला है। तो आने वाला है फुल मजा। और ये देख रहे हैं, ये साइड में दिखने लग गई ब्यूटीफुल सी लेक। सुखना लेक पर ही ये राइड्स भी हैं, तो बच्चे तो ये देख के खुश हो गए। यहाँ लेक पर बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं आप, और क्रूज का भी पूरा इंतजाम कर रखा था इन्होंने। क्रूज राइड भी अवेलेबल थी, और हाफ एन आवर के लिए अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो 2 सीटर बोट थी 250 रुपीज़ का रेंट पे, और 4 सीटर बोट थी 500 रुपीज़ के रेंट पे। स्केच आर्टिस्ट, थोड़ा बहुत स्नैक्स बेचने वाले लोग, काफ़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी सी यहाँ लेक के साइड पे चल रही थी। और ये देखिए गाइस, अम्यूजमेंट पार्क के डिफरेंट राइड्स के प्राइजेस भी लिखे थे। आपको जो राइड करानी है आप यहाँ पे करा सकते हैं, नहीं तो लीजिए लेक साइड एक पीसफुल वॉक का आनंद। काफी सारे लोकल स्कूल्स भी यहाँ पे पिकनिक वगैरह के लिए आते हैं। बाय बाय बाय, हेलो। सुखना झील के किनारे शांति अपनी कहानी सुनाती है, यहाँ हवा भी गीत गाती है। Guys, Sukhna Lake is a man-made lake and is a most famous tourist spot of Chandigarh.
और यहीं पे एक फूड प्लाजा भी बना हुआ था प्रॉपर, जहाँ आपको वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स मिल जाएंगे। भाई मेन टूरिस्ट प्लेस है तो काफी सारे लोग आते हैं, तो खाने पीने को भी तो चाहिए ना। और हाँ, यहाँ पे साइकिल्स भी रेंट पे मिलती हैं। दैट मीन्स आप साइकिल रेंट पे लेके सुखना लेक पे ब्यूटीफुल सी साइकिल राइड का मजा ले सकते हो। तो गाइस ये थी सुखना लेक। मौसम ठीक ठाक था, अच्छा लग रहा था पानी के पास बैठ के। बोटिंग वगैरह सही है, आप यहाँ आ सकते हैं, बढ़िया जगह है। अब यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे, जो है हमारा रॉक गार्डन, जो यहाँ के बिल्कुल पास ही है। कचरे से कला, पत्थर से कहानी, ये है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। एडल्ट्स का टिकट है 36 से 37 रुपीज एक जने का। बच्चों का टिकट नहीं लगता यहाँ। स्ट्रीट फूड तो है ही, साथ ही एक कैफेटेरिया भी है यहाँ। चलिए अब आपको लेके चलती हूँ रॉक गार्डन में, जो नेकचंद जी द्वारा बनाया हुआ है, जहाँ हर पत्थर एक नई कहानी बन जाता है। छोटी छोटी गुफाओं नोमी रास्ते से गुजर के अलग ही मजा आ रहा था। बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए, मन खुश हो गया ये देख के। तो और बस यही नहीं, ये देखिए यहाँ का बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा। गाइज व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। मुझे तो ऐसा लगा, आपको याद है वो जो गाना था सुष्मिता सेन का, दिलबर दिलबर, मुझे लगा कि उस गाने की शूटिंग इसी स्पॉट पे हुई है। मैंने फटाफट गूगल किया, बट नहीं, वो ये वाला स्पॉट नहीं था, बट ये स्पॉट एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा था। मैंने तो ढेर सारी रील्स और फोटोज ले ली यहाँ पे। बच्चे थोड़े से थक गए थे, मगर जैसे ही ये बोर्ड देखा, भाई साहब एनर्जी आ गई उनमें वापस से चलने की। एक और वाटरफॉल, भाई क्या जगह है ये, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। फोटोग्राफर्स और वीडियोस बनाने वालों के लिए तो जन्नत है ये, परफेक्ट प्लेस है। क्या है पीयू माँ? चलो देखिए। कितना कुछ है यहाँ पे रॉक गार्डन में देखने के लिए गाइस। नेक्स्ट सेगमेंट में लाफिंग मिरर्स भी थे। सोचो, कचरे का टुकड़ा, टूटे बर्तन, पुराने टाइल्स और पत्थर, और उन्हीं से बन जाती है एक दुनिया जिसमें हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। नेकचंद जी ने अपने इमेजिनेशन से वेस्ट को ट्रेजर बना दिया, और आज रॉक गार्डन सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक कला का जादू है जो हर विजिटर को हैरान कर देता है। यहाँ चलकर लगता है जैसे हर मूर्ति अपनी एक खामोश कहानी कह रही हो। ये है चंडीगढ़ का असली मास्टरपीस। और ये हम निकल आए रॉक गार्डन के बाहर। हो गई थी शाम, थोड़ा थोड़ा हो गया था स्नैक्स का, चाय का टाइम, तो अब सीधे जा रहे थे हम अपने होटल। रॉकिंग से रॉक गार्डन से हम आ गए हैं वापस, और आई टेल यू इतना ऑसम थी वो जगह कि फुल पैसा वसूल। और स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ये प्लेस चंडीगढ़ में है टोटली वर्थ वाइल, यहाँ पे जरूर जाइएगा। तो अब वहां से वापस आ गए, फुल ऑन थक चुके हैं, तो अभी सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो सेक्टर 17 का मार्केट है, वहाँ की सुना है कि वाइब भी अलग होती है बहुत शाम को, तो चलते हैं उसको चेकआउट करते हैं और फिर ढूंढते हैं बढ़िया सी जगह डिनर के लिए।
शुरू हो गई थी बारिश और एक छोटू सा क्यूट सा सरदार आ गया था यहाँ बारिश का मजा लेने। सच्ची ये शहर, इसकी नाइट लाइफ, इसकी वाइब, उफ उफ उफ, प्यार ही हो गया मुझे तो इस हैंडसम से शहर से। अब भाई हो गया था डिनर टाइम, लगाई थी जोरों से भूख, तो होटल में ही टेस्टी सा खाना ऑर्डर करा और खा पी के आ गए अपने रूम पे। डे 2 चंडीगढ़ में शुरू हो चुका है और सुबह सुबह हम जा रहे हैं यहाँ के द फेमस रोज गार्डन में, क्योंकि सुबह सुबह सुना है कि वहाँ पे जाने पे आपको एक अलग ही वाइब मिलती है, ब्यूटीफुल सा सीनिक सा एटमॉस्फेयर होता है। तो चलिए वहाँ चलते हैं और चेकआउट करते हैं उस ब्यूटीफुल सी जगह को। इतनी शांति, इतना पीस कहाँ हम दिल्ली वालों को नसीब होता है जो यहाँ है। सुबह की पहली रोशनी जब इन गुलाबों पर गिरती है तो लगता है जैसे ज़मीन पर रंगों का समुंदर बिखरा हो। हर फूल एक मुस्कान है और हर खुशबू एक नई याद। ये है चंडीगढ़ का रोज़ गार्डन, जहाँ प्रकृति अपनी कला के सबसे खूबसूरत रंग दिखाती है। बच्चों के लिए स्विंग्स भी थे, तो याद रखिए जब भी रोज गार्डन आए बच्चों को जरूर लेकर आए। नेचर प्लस मस्ती दोनों का कॉम्बो मिलेगा यहाँ। सो ये था गाइस गॉर्जियस सा रोज गार्डन। गाइस रोज गार्डन के सामने ही एक और शांति कुंज नाम से गार्डन डेवलप किया हुआ था, जो भी उतना ही खूबसूरत था। भाई क्या जगह है चंडीगढ़, चारों तरफ इतने बड़े बड़े गार्डन, खूबसूरती खूबसूरती। तो जब आप रोज गार्डन आओ तो ये वाले गार्डन शांति कुंज को भी जरूर देखिए। आसमान में काले बादल घुमड़ घुमड़ के आ रहे थे, अब नहीं तो तब तेज बारिश शुरू होने ही वाली थी, मगर हम लकी रहे। जैसे ही हम ये गार्डन घूम के अपनी कार में बैठे तभी हल्की फुल्की बारिश शुरू हुई। रोज गार्डन से निकलने के बाद और होटल चेकआउट करने के बाद हम पहुंच गए अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे चंडीगढ़ के, जो था ला कॉर्बूजियर सेंटर, जो डेडिकेटेड था इस शहर के आर्किटेक्ट को, जिन्होंने इतनी प्लान्ड वे में चंडीगढ़ को डिजाइन किया था। फ्रेंच स्विस आर्किटेक्ट ला कॉर्बूजियर, जिन्होंने डिजाइन किया था इसे 1950। ये शहर सिर्फ बसाया नहीं गया बल्कि सोचा, सजाया और तराशा गया था। ला कॉर्बूजियर का सपनों से निकला हुआ एक शहर चंडीगढ़, द सिटी ब्यूटीफुल। गाइस यहाँ पे एक मिनिमम एंट्री फीस है और अगर आपको फोटोज लेने हैं तो आपको 50 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और हाँ, याद रखिए यहाँ पे वीडियोस लेना अलाउड नहीं। सो आई विल शो यू सम फोटोज। सो अगर आपको भी मेरी तरह शहर की रूह से मिलने का शौक है तो इस म्यूजियम को जरूर देखिएगा। और म्यूजियम से निकलने के बाद हम आ गए अपने फेवरेट काम करने के लिए, शॉपिंग। सो फुल ऑन स्वैग के साथ हम पहुंच गए चंडीगढ़ के देसी मार्केट सेक्टर 22 के मार्केट में। अरे भाई चंडीगढ़ आकर अगर आपने सेक्टर 22 मार्केट नहीं घूमा तो समझ लो शॉपिंग की डिग्री अधूरी रह गई। यहाँ आपको मिलेगा फैशन भी, बार्गेनिंग का पैशन भी और सबसे बड़ी बात वॉलेट हल्का होने का सेटिस्फेक्शन भी। भाई लंच टाइम हो गया था और शॉपिंग करते करते लग आई थी भूख, तो हमारी जासूस नाक सूंघते सूंघते पहुंच गई इस फेमस से रेस्टोरेंट। जो पहला एक्सपीरियंस था चंडीगढ़ का लोकल फूड ट्राई करने का, वो तो बहुत ही था बकवास। इस बार देखते हैं कैसा खाना हमें मिलता है। और ये आ गई हमारी वेज थाली जो हमने ऑर्डर करी थी, पनीर, दाल, रायता, चावल और नान। और हाँ, इसके प्राइस भी बहुत कम थे। अरे वाह क्या बात है,
फाइनली चंडीगढ़ वाला स्वाद मिल ही गया। दुकान के बाहर आइसक्रीम वाले की भी स्टॉल लगी हुई थी जहाँ डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम थी एंड आई टेल यू बहुत ही यमी थी वो आइसक्रीम। तो सेक्टर 22 के 2020 पंजाबी रेस्टोरेंट में जरूर खाइएगा जब भी आप चंडीगढ़ आएंगे, गारंटी है मजा आ जाएगा। So guys, ये था हमारा रैप अप 24 आवर्स इन चंडीगढ़ का, बट आई टेल यू दिस प्लेस हैज सरप्राइज्ड मी। सो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हम कौन से ऐसे बेस्ट बजट होटल में रुके थे चंडीगढ़ में, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ फुल डिटेल्स इस बजट होटल की विद कॉस्ट। कोई ऐसा ना हो कि आपसे वो वीडियो मिस हो जाए, तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना मत भूलिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है अगर आप प्लान करेंगे चंडीगढ़ आने का। तो चलिए अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा कंटेंट लेके आपके काम का। तब तक टेक केयर, बाय।